हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, 3 अक्टूबर से हैं शारदीय नवरात्रे और नवरात्रों में अखंड ज्योत की स्थापना कैसे की जाती है, अखंड ज्योत के क्या क्या नियम होते हैं, अखंड ज्योत कैसे जलाई जाती है, संपूर्ण विधि इस वीडियो में आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। जो लोग पहली बार अखंड ज्योत जलाने की सोच रहे हैं वो अखंड ज्योत कैसे जलाएं, माता के किस तरफ रखें, क्या अखंड ज्योत सिर्फ देसी घी की ही जलाई जाती है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को चालू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें चाहिए एक पीतल का बड़ा सा दीपक। तो अगर आपके पास बड़ा दीपक नहीं है पीतल का, तो आप फिर मिट्टी का भी एक दीपक ले सकते हैं। अगर आप मिट्टी का दीपक लेंगे बड़ा, तो आपको क्या करना है, रात भर उसको पानी में भिगो के रखना है, तभी अगले दिन उसको इस्तेमाल करना है अखंड ज्योत के लिए। क्योंकि अगर आप नहीं भिगोएंगे तो वो सारा तेल सोखता रहेगा दीपक, ठीक है। इसलिए रात को ही उसे पानी में भिगोना है। नहीं तो आप बड़ा सा जो है ना पीतल का दीपक ले ले, पीतल का दीपक ले ले बड़ा सा। बड़ा इसीलिए लेना है क्योंकि फिर देखिए बार बार घी नहीं डालना पड़ता। एक बार घी डाल देंगे तो फिर है ना 5-6 घंटे आराम से चल जाता है वो। और यहाँ पे हमें प्लेट चाहिए। देखिए, अगर आप प्लेट पे स्थापना करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम घी वगैरह डालते हैं या फिर जोत के में से हल्का फुल्का घी निकलने लग जाता है या टपकने लग जाता है, तो उससे क्या होता है, पूरी चौकी खराब नहीं होती, ठीक है, घी से। तो हमारी प्लेट पे ही आएगा वो सारा। तो प्लेट ले लें आप इस तरीके की, एक छोटी सी स्टील की या पीतल की नहीं है तो आप स्टील की प्लेट भी ले सकते हैं अखंड ज्योत की स्थापना करने के लिए। हमको चाहिए थोड़े से अक्षत, ठीक है। इसके अलावा हमें चाहिए एक मतलब कि बाती देखिए मार्केट में भी मिल जाती है अखंड ज्योत के लिए। 1.25 हाथ की बाती होती है, लेकिन मार्केट की जो बाती होती है ना बहुत मोटी होती है और उसकी बहुत ज़्यादा देख रेख करनी होती है। वो जल्दी जल्दी बुझने का डर भी रहता है क्योंकि वो बहुत मोटी होती है। घर में जो हम बनाते हैं वो बहुत अच्छी बन जाती है, और 1.25 हाथ की बाती बनाते हैं वो कम नहीं पड़ती, पूरी हो जाती है जितने जैसे हम बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे चाहिए हमको देसी घी। अगर देसी घी का दीपक आप नहीं जलाना चाहते या नहीं, इतना बजट नहीं है आपका कि आप देसी घी का दीपक जलाएं, तो इसके बाद आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। मतलब तिल के तेल की अखंड ज्योत भी आप जला सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लगा लेंगे अब दीपक में बाती। देखिए, आप इस तरीके का पेच वाला दीपक भी ले सकते हैं, चाहे तो आप दूसरा दीपक जो आता है ना एक और सिंपल सी बाती रख दो और वो वाला, तो वो भी ले सकते हैं, ठीक है। ये वाला क्या होता है कि इसमें आराम से हम जो है ना बाती को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। उसमें क्या होता है, अगर बाती जरा सी भी गलती से खिसक जाती है ना तो वो घी में डूब जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा उसमें डर रहता है। तो नहीं तो कोई बात नहीं, आप उसको भी ले सकते हैं, ठीक है। आपको बस थोड़ा सा देख रेख की ज़रूरत होगी बाती की, ठीक है। तो यहाँ पे हम बाती में जो बाती लगा लेंगे दिए में। बाती दिए में लगाते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें ना एकदम गोल गोल टाइट अंटे नहीं होने चाहिए। अंटे आपको अच्छे से खोल देने हैं, और जो ऊपर का जो खुला हुआ हिस्सा होता है ना वो ऊपर रखना है आपको बाती का, और जो बंधा हुआ हिस्सा होता है वो नीचे रखना है। इससे क्या होगा कि हम जब बाती बढ़ाएंगे ना तो वो बढ़ाते समय ना अंटे नहीं आएंगे, आराम से वो खुलते चली जाती है जब हम ऊपर करते हैं उसको, ठीक है। तो ये हो गई हमारा दिया तैयार बाती लग के। अब इसमें हम डाल लेंगे घी। तो यहाँ पे घी को देखिए हमें अच्छे से डालना है, ऊपर तक बिल्कुल नहीं भरना है, थोड़ा सा खाली रखना है हल्का सा, लेकिन इतना तो डालने कम से कम एक बार घी डालने पे 4-5 घंटे आराम से चल जाए अगर बड़ा दीपक है तो। छोटा दीपक लोगे आपको तो फिर हर आधे घंटे में, 15 मिनट में, 20 मिनट में, 1 घंटे में घी डालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे प्लेट पे हमने रोली से ना अष्टदल कमल बना लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे प्लेट के ऊपर चावल रख के उससे भी अष्टदल कमल बना सकते हैं, या फिर चावल की पोटली रख के छोटे थोड़े से चावल इस तरीके से डाल के माता की चौकी के पास ही, चौकी के ऊपर, और इस तरीके से चावलों को बिछा दें और गोला का आकार दे दें इस तरीके से, और उसके ऊपर अपना अखंड ज्योत की स्थापना कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस तरीके से, अगर आपके घर में चूहे नहीं हैं तो ही इस तरीके से करिए चावल की पोटली बना के, वरना आप इस तरीके से प्लेट में अष्टदल कमल बना लें रोली से, और उसके ऊपर थोड़े से अक्षत रख दें, और अक्षत रखने के बाद अक्षत से मतलब पूज लें, फूल रख दें थोड़े से। नहीं तो आप फूल ना भी रखें कोई बात नहीं, अष्टदल कमल बना के थोड़े से अक्षत से पूज के इस तरीके से, और आप सीधा इसके ऊपर अखंड ज्योत की स्थापना कर सकते हैं प्लेट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से फूल बिछा दिए हैं, फूल थोड़े से अच्छे लगते हैं बस दिखने में, तो यहाँ इसीलिए मैंने रख दिए हैं। यहाँ पे हम ज्योत को ना रख लेंगे प्लेट के ऊपर। अब हम ज्योत कैसे जलाएंगे, ठीक
ठीक है। इस जोत को हमें कैसे जलाना है, जोत को डायरेक्ट हमें माचिस से नहीं जलाना, ठीक है। एक दीपक लेना है, अलग से थोड़ा सा घी डालना है या फिर बाती को ही भिगोना है घी में, और उस बाती को जला के उसके बाद दूसरे दिए से हमें अखंड जोत जलानी है। तो डायरेक्ट माचिस से नहीं जलाना, इस तरीके से जलाना है। और इस दीपक को ना आपको बुझाना नहीं है, दूसरे दीपक को, वो अपना भी बुझेगा। ऐसा नहीं है कि आपने अखंड जोत जला दी उसके बाद उसको बुझा के रख दें, ऐसा नहीं। उसमें घी कम ही डालें, ज़्यादा ना डालें। और एक जोत ना आपको अलग से दीपक के पास रखनी है, ये नहीं जला के रखनी है, जला के नहीं रखनी, बाती वगैरह लगा के घी डाल के तैयार रखें आप। जब भी दीपक को मतलब आप जोत को बढ़ाएंगे, घी डालेंगे, तो उस जोत को जला के इसी अग्नि से जला के, अखंड जोत की अग्नि से जला के उसके बाद ही जोत को ठीक करें आप, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारा ना थोड़ा सा ध्यान अच्छे से, मतलब अखंड जोत की बाई चांस गलती से बुझ जाती है, शांत हो जाती है, तो हम उस दूसरे वाली जो अखंड जोत से हमने अग्नि ली होती है तो उससे हम जला देते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, वो अखंडित नहीं मानी जाएगी, खंडित नहीं मानी जाएगी जोत। तो यहाँ पे देखिए हम जो है ना माता के नाम की 3 तिलक कर देंगे। जो हमने पात्र लिया है जिसमें हमने अखंड जोत की स्थापना की है, और दीपक को पूज लेंगे, ठीक है। दीपक को पूजने के बाद थोड़े से घी में हम अक्षत डाल देंगे। अक्षत एकदम साबुत होनी चाहिए। अक्षत डालने से क्या होता है कि घी थोड़ा कम लगता है, जल्दी जल्दी घी की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अक्षत थोड़े से डाल देंगे घी के दीपक में। अब हम इसकी स्थापना, दीपक हो गया तैयार, दीपक को हमने टीका वगैरह कर दिया है। अब हम इसकी माता के सीधे हाथ की तरफ स्थापना कर देंगे। देखिए अगर देसी घी का दीपक आपने जलाया है, देसी घी की अखंड जोत आप अगर आपने जलाई है तो आप माता की सीधे हाथ की तरफ स्थापना करेंगे, ठीक है। अगर आपने तिल के तेल की जलाई है तो आप माता के सीधे उल्टे हाथ की तरफ स्थापना करेंगे। देसी घी के दीपक की सीधे हाथ की तरफ स्थापना होती है और तेल की जो है ना उल्टे हाथ की तरफ स्थापना होती है दीपक की। यहाँ पे हम ना दीपक को डेली पूजेंगे। ये नहीं कि हमने पहले दिन बस स्थापना कर दी उसके बाद हमें दीपक को नहीं पूजना, बस घी वगैरह डालना है, उसका ध्यान रखना है, ऐसा नहीं। जैसे आप माता की डेली सुबह शाम पूजा करेंगे ना, वैसे ही आपको अखंड जोत की भी पूजा करनी है। क्योंकि अखंड जोत हम किसी मन्नत के साथ ही जलाते हैं। जब हमारी कोई मन्नत होती है, हमारी इच्छा होती है जिसको हम चाहते हैं कि माता रानी पूरा करें, तो हम तभी अखंड जोत जलाते हैं। और अखंड जोत जो है ना माता का दूसरा रूप है, तो इसको हमें डेली पूजना है पूरे 9 दिन तक, सुबह शाम। टीका करना है, मोली चढ़ानी है, फूल चढ़ाने हैं, ठीक है। और भोग के रूप में 2 लौंग के जोड़े डेली डालें अखंड जोत में। उस लौंग के जोड़े को अगले दिन निकाल के आप जो है ना माता के भोग में आप प्रसाद में चढ़ा सकते हैं, ठीक है। डेली आपको लौंग के जोड़े आप चाहे तो चढ़ा सकते हैं, वरना आप थोड़े से अक्षत भी चढ़ा सकते हैं। इसमें 2-4 दाने डेली अक्षत के इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। अखंड जोत को स्थापित करने के बाद एक बार फिर दोबारा से हिलाया डुलाया नहीं जाता। जहाँ पे आपने एक बार स्थापित कर दी है वहाँ पे उसके बाद इसको बिल्कुल भी इधर से उधर खिसकाया नहीं जाता है। माता की चौकी जो है ना उत्तर या पूरब दिशा की तरफ लगाई जाती है और वहीं पे ही जोत की स्थापना की जाती है माता के साथ ही। तो फ्रेंड्स अखंड जोत इसी तरीके से जलाई जाती है। आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय श्री।